नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है आयुर्वेद की पाठशाला। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास किस पे ऊपर होगी, आज का लेक्चर किसके ऊपर होगा। तो बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन वाले पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर आप पहले से इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ को चेक कर लीजिएगा क्या आपने बेल आइकन दबा रखा है। बेल आइकन हो सकता है आपने नहीं दबा रखा होगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब में दे रहा है तो काफ़ी कम लोगों ने बेल आइकन दबा रखा है। तो प्लीज़ आप देख लीजिए, बेल आइकन आपने शायद नहीं दबा रखा होगा। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो आप बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आज BMS फर्स्ट ईयर का जो एक सब्जेक्ट है रचना शरीर, जिसको एनाटॉमी कहते हैं, उसके सिलेबस के बारे में। इससे पहले हमने एक रिवील किया था अष्टांग हृदय के सिलेबस के बारे में, स्टडी कर चुके हैं उसके बारे में। तो अगर आपने अभी तक उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं कि सिलेबस अष्टांग हृदय का क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो पहले तो सबसे हार्दिक स्वागत आपका, जो आप इस चैनल पे आए और इस वीडियो को देखने के लिए आप थोड़े से उत्सुक हुए। मैं आपको पहले बता दूं, आप आज तक यूट्यूब पे इस तरीके का सिलेबस किसी ने प्रोवाइड नहीं कराया होगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे नहीं आएगा, आगे हो सकता है कोई मुझसे भी अच्छा डाल दे, लेकिन अभी तक कोई वीडियो आपको ऐसा नहीं मिला होगा इस तरीके से सिलेबस जो आपको बताएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक, जिससे कि आपको अच्छी तरह पता पड़ सके सिलेबस में क्या क्या है आपके। तो सबसे पहले मैंने जिस तरीके से अष्टांग हृदय में बात की थी, तो अगेन मैं बता देता हूँ। तो जब भी हम बात करते हैं एक सिलेबस के बारे में, तो हमें सबसे पहले एक चीज़ आती है कि एजुकेशन रेगुलेशन। जैसा कि मैं अष्टांग हृदय के सब्जेक्ट में बता चुका हूँ पहले, लेकिन अगेन बता देता हूँ एजुकेशन रेगुलेशन क्या होता है। एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर्गत आती है क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने पेपर्स हैं, प्रैक्टिकल है या नहीं है, कितने नंबर्स का है, और टीचिंग आवर कितने हैं। अभी तक आपने नहीं देखा होगा टीचिंग आवर का आप मतलब नहीं समझते होंगे, तो मैं बता देता हूँ। जो टीचिंग आवर का मतलब ये होता है कि जैसे 180 आवर्स इसमें दे रखा है, कहने का मतलब ये है प्रैक्टिकल्स और ये फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर ये सब 180 आवर्स के अंतर्गत हो जाना चाहिए। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ पे हो गया होगा शायद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रचना शरीर विज्ञान में जो कि एनाटॉमी है, तो उसके अंतर्गत 2 पेपर आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों जो पेपर्स हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, और प्रैक्टिकल होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से होता है। तो बात करते हैं, तो पहले देखते हैं पेपर फर्स्ट जो आता है वो 100 मार्क का होता है, दूसरा वो भी 100 मार्क का होता है, और जो तीसरा प्रैक्टिकल जो आता है वो भी 100 मार्क का होता है। तो इस तरीके से करके, और प्रैक्टिकल में मैंने आपको बाकायदे मेंशन किया हुआ स्पॉटिंग का 20 मार्क्स, डिसेक्शन ऑर्गन्स एंड हिस्टोलॉजी स्लाइड्स। हिस्टोलॉजी स्लाइड्स मिलती हैं और डिसेक्ट ऑर्गन होते हैं, जिसको आसानी से लिवर, पैनक्रियाज वगैरह बताना होता है। एग्जामिनर आते हैं तो उनको सामने बताना होता है कि ये क्या है, और इसकी बिल्कुल सरफेस वगैरह सब बतानी होती हैं। हिस्टोलॉजी स्लाइड आपको दे सकते हैं वो, और पूछ सकते हैं उसके बारे में। और अगला देखिए, जो जॉइंट्स, मर्म वगैरह ये पकड़ा सकते हैं, मर्म के बारे में पूछ सकते हैं, जॉइंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, और बोन्स, आपको जो नॉन आर्टिकुलेटेड बोन्स होती हैं उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, जिसके आधार पे आपको 20 नंबर्स का पूर्णांक रहता है टोटल, और उसमें कितने नंबर देते हैं वो डिपेंड करता है सर के ऊपर और आपके जवाब के ऊपर। सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी ये 10 नंबर्स की दे रखी होती है, सरफेसेस पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो आप फाइल बनाते हैं उसको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 10 नंबर मिलते हैं। और एटलीस्ट लास्ट में जो आता है वो है वाइवा वॉज। वाइवा वॉज का मतलब आप समझते ही होंगे, मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में आप जैसा भी प्रदर्शन करते हैं उस हिसाब से आधार आपको नंबर मिलते हैं, और टोटल अगर एग्रीगेट किया जाए तो 100 मार्क्स का होता है। तो ये तो रही प्रैक्टिकल की बात। चलिए पेपर फर्स्ट शुरू करते हैं। तो पेपर फर्स्ट अगर शुरू करते हैं तो उसके अंतर्गत पार्ट 2 आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी।
तो पार्ट ए और पार्ट बी क्या है, किस तरीके का है, पूरा देख लेते हैं। तो जो पार्ट पहला आता है उसके अंतर्गत पहला जो चैप्टर आएगा आपके पास, तो उसमें आता है शरीरोपकुंडलीय शारीर। ये एक अध्याय है जिसके अंतर्गत हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे शरीर की, शारीर की पूरी अच्छी तरह पढ़ेंगे, और पुरुष के धातु भेद सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पंचभौतिक विकार, इस तरीके से काफ़ी इसमें चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। और इसमें कर्म पुरुष भी मिलेगा। अगर आप देखा होगा कर्म पुरुष काफ़ी जगह पूछा भी जाता है, इम्पोर्टेंट की दृष्टि बहुत इसमें रहती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगला देख लेते हैं परभाषा शरीर। परभाषा शरीर की अगर बात करते हैं तो परभाषा शरीर में कूर्चा, कंडरा, इस तरीके से काफ़ी परिभाषाएं आती हैं। जो छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं उसमें से आपको एग्जाम में 2-3 पूछ ली जाती हैं 2 नंबर में। लसिका की परिभाषा पूछी जा सकती है, स्नायु की पूछी जाती है, इस तरीके से काफ़ी हैं। तो मैं आपको एक एक करके चैप्टर इसके सब अभी सिलेबस के बाद, इसके तुरंत बाद में जो सीरीज चालू करूँगा वो बाकायदे रचना शरीर की होगी। तो आपको बिल्कुल मिस ना करने के लिए आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज़ देख लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और देखते रहिए इसको अच्छी तरह, जिससे कि आपको पूरी अच्छी तरह नॉलेज हो सके। अगला देखते हैं गर्भ शारीर। जो गर्भ शारीर है, गर्भ शारीर के अंदर गर्भ की परिभाषा, शुक्र के बारे में, आर्तव के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग गर्भ शारीर के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए। और अगला देखते हैं प्रमाण शारीर। प्रमाण शारीर के अंदर क्या है, अंगुली प्रमाण वगैरह हम लोग इसके अंतर्गत कंसल्ट करेंगे। तो अगला आता है अस्थि शारीर। तो अस्थि शारीर की अगर बात करते हैं तो अस्थि व्याख्या, नंबर, टाइप, इस तरीके से काफ़ी कुछ है इसमें, जैसा कि नाम से साबित हो रहा होगा अस्थि शारीर। तो अगला बढ़ जाते हैं संधि शारीर। तो संधि शारीर की अगर बात करते हैं तो संधि शारीर में संधि व्याख्या, नंबर, टाइप ऑफ अस्थि संधि, इस तरीके करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। और अगला बढ़ जाते हैं सिरा, धमनी और स्रोतस शारीर। तो सिरा धमनी आप समझ रही होंगे, स्रोतस आप समझ ही रहे होंगे। तो इसके नंबर, टाइप, परिभाषा और हृदय का यहाँ पे भी वर्णन करेंगे इसी के अंतर्गत, क्योंकि धमनी और सिरा का सबसे मेन जो अगर कहा जाए ऑर्गन तो एक हृदय ही है। अगर इसकी उपज बताई जाती है, उत्पत्ति बताई जाती है, तो हृदय से ही हम लोग कह सकते हैं सिंपली। अगला बढ़ जाते हैं पेशी शारीर। तो पेशी शारीर की अगर बात करते हैं तो इसमें पेशी व्याख्या, स्ट्रक्चर, इसके कितने टाइप होते हैं और पेशी क्या इम्पोर्टेंस भी देखते हैं। तो इस तरीके से करके आता है आगे। इस तरीके करके आगे आता है कोष्ठ एवं आशय शारीर। तो कोष्ठ एवं आशय शारीर की अगर बात करते हैं तो उसके परिभाषा देखते हैं, टाइप देखते हैं। तो इस तरीके करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कोष्ठ एवं आशय शारीर को। अगला आ जाता है कला शारीर। कला शारीर की बात करते हैं तो इसमें डेफिनेशन और इसके प्रकार आएंगे बिल्कुल। अगला आता है उत्तमांगी शारीर। उत्तमांगी शारीर में एडा, पिंगला, ये थोड़े से आपको बहुत अलग लग रहे होंगे सब, लेकिन आपको बिल्कुल कोई हैरान करने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पूरा यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा, आप इस पर बने रहिएगा। अगला चलिए बढ़ जाते हैं मर्म शारीर। आपने अभी तो नहीं सुना होगा हमारे तिथि मर्म। तो मर्म शारीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी लोकेशन पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे और परिभाषा पढ़ेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ेंगे अच्छी तरह हम लोग। अगला आ जाता है इंद्रिय शारीर। इंद्रिय शारीर के अंतर्गत इंद्रिय का अर्थ क्या है, इसके नंबर कितने हैं, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में हम लोग कंसल्ट करेंगे। तो इसी में आगे बढ़ जाते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में जब हम देखते हैं तो पार्ट बी की अगर बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, प्रिजर्वेशन मेथड ऑफ कैडेवर। तो हम लोग कैडेवर को किस तरीके से रखेंगे और किस तरीके से रखते हैं, पूरी इसमें अच्छी तरह इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आता है क्वेश्चन। पिछली साल हमारे यहाँ पे आया था, बच्चों ने किया भी था। और एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़, जी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या है ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह बताएंगे, कैसे
हम लोग जब कभी आपने देखा भी होगा टर्मिनोलॉजी में जो एनाटॉमिकल पोजीशन, प्लेन वगैरह जो आते हैं, तो उसके बारे में अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। अगला आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आप एम्ब्रियो वगैरह के बारे में, स्पर्म, ओवम, फर्टिलाइजेशन अच्छी तरह हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मॉडर्न का अच्छी तरह मैं कोर्स कराऊंगा। अगला आ जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी आप समझ रहे होंगे, ऑस्टियो मीन्स बोन, तो इसके अंतर्गत हम लोग बोन्स का अध्ययन करेंगे। डेफिनेशन, ऑसिफिकेशन, स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आर्थ्रोलॉजी अगला आता है। आर्थ्रोलॉजी आर्थ्रोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जॉइंट्स आते हैं। अर्थराइटिस आपने सुना होगा, उसी के ऊपर उसी से बना हुआ है ये शब्द है अर्थराइटिस। तो आर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत क्या हम जॉइंट्स का अध्ययन करेंगे, मूवमेंट्स का अध्ययन करेंगे, एक्सट्रीमिटीज़ का अध्ययन करेंगे। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट का इसमें अध्ययन करेंगे। और अगला आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसके अंतर्गत इसकी डेफिनेशन, टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ वेसल्स, तो काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। अगला देख लीजिए मायोलॉजी। मायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो टाइप ऑफ मसल हम लोग पढ़ेंगे, ओरिजिन पढ़ेंगे, इंसर्शन पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। तो ये तो रहा पेपर फर्स्ट की बात, हमने पेपर फर्स्ट की बात कर ली है। अब पेपर सेकंड की बात आती है, तो देखते हैं पेपर सेकंड में क्या होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और आती है बात पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड के अंदर क्या आता है, पार्ट ए और पार्ट बी इसमें भी हैं। तो पार्ट ए पार्ट बी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। रेस्पिरेटरी में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, और लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ेंगे, डायफ्राम अच्छी तरह पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। आप समझ रहे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम आपने 12th में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। लिवर, स्प्लीन के बारे में, तो कहाँ कहाँ ग्लैंड्स हैं, कौन सी ग्लैंड्स हैं, आपको जनरली पता होना चाहिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज होती हैं। और अगला पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर अच्छी तरह पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्लांस पेनिस काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, मेल फीमेल के। अगला आ जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, और एंडोक्राइन कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, थायराइड वगैरह, पैराथायराइड, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अगला आ जाता है पार्ट बी। तो पार्ट बी की बात करते हैं तो इसमें नर्वस सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेन, काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सेंसरी ऑर्गन आप समझ रहे होंगे, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं इसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो इसको इसी तरह पढ़ने वाले हैं हम लोग। और आगे चल के देखते हैं सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, इसको भी हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इसमें रेडियो इमेजिंग, लिम्स, किस तरीके से हम लोग, काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को। तो बने रहिए इस चैनल के साथ हमेशा के लिए। और मैं आपको फिर एक पुनः अवगत कराना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक, कमेंट करके शेयर करिएगा। और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि पहले मुझे पेपर फर्स्ट स्टार्ट करना चाहिए कि पेपर सेकंड स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा था आयुर्वेद का पहले स्टार्ट करूं। लेकिन जैसा भी आप कहेंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए करिए किस तरीके का लेक्चर रहा। कुछ कमेंट जो लोग करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मैं आपको पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आप तक आ सकें, और ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लीजिए। तो काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, तेज़ पढ़ाऊँगा, अच्छे से सरल सटीक तरीके से पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए हो, आप मेरी फैमिली हो, तो इसलिए मैं बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। बहुत एक्साइटिंग लेक्चर्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ पे इस चैनल पर बने रहिए। और डेली अगर आप अपडेट भी, जैसे अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप डेली इस पर विजिट करिएगा, कोई लेक्चर तो नहीं पड़ा है।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इससे कि सब्सक्राइबर बढ़ सके और हमें एक मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का। क्योंकि मैं इस चैनल पे आयुर्वेदिक लेक्चर्स, विभिन्न सेमिनार, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस डॉक्टर्स के वैद के लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के। तो आज के लिए इतना ही सिलेबस था। तो अगर आपको कोई सिलेबस में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। और आप अभी तक अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं आयुर्वेद की पाठशाला, मेरा चैनल मिल जाएगा आपको, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे डे टू डे नोट्स मिल सकें और आपको कोई असुविधा ना हो। इसका भी जो मैंने अभी बताया है, इसको भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा आफ्टर वीडियो पब्लिशिंग। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए हमेशा के लिए। तो आपका हृदय से आभार, धन्यवाद।